ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को चैत मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म जानने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया। अब मैं चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी पति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के गुह तप रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन मंजू धोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की और उसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू अर्थात भौ का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजा घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू धोष ने धीरे धीरे मधुर बाणी से बीड़ा पर गायन शुरू कर दिया तो महर्षि मेधावी भी मंजू दोस्त के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करके करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मुनि, संध्या
को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुकोस ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रे, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी तो ज्यादा समय व्यतीत ही नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपको रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय तक रहना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का ज्ञान हुआ कि उन्होंने रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुरुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध में उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझे पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह विधातित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू दोष को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू दोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू दोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत करने का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैन ऋषि के पास गए। चैन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरी सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैन ऋषि के वचन को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू दोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान का फल होता है। इस उपवास से करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञा गमन करने वाली आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अतः
में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता व्रत की माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग के देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उसकी रक्षा मांगकर श्रीमन्नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं ने आश्वासन देकर भगवान मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति का लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मूर्ख उनका पीछा करते वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनसे मन ही मन शक्ति उत्पन्न की। उनकी मानसिक शक्ति और उस शक्ति ने बाहर जाकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कामेंद्रिया, 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। एकादशी के दिन अंतिम चरण में दौरान हुई थी, इसीलिए उन्हें जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भगवान ने घोषणा की। यह एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है, अतः उसमें यह सुना तो पाप पुरुष आशा की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अतः वे भोजन अर्थात अन्य एकादशी में के दौरान उन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानिकानि च पापनि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्य मसीते सर्वाणि तस्य हरिवासरे अधम सकिन वलम भले ते यो भक्ते हरिवासरे। एकादशी के दौरान सभी पाप मोचनी में ही आश्रय लेते हैं और जो कोई मनुष्य इस भोजन यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है वह पाप उस व्यक्ति के में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी को श्री विष्णु भगवान की कथा भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन हुए हैं, इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई वर्षों जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपनी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी।
यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनसे किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर चले फंस गए, फिर वहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई भी दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में है, भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, यह सब पता चल गया है। यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई है वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए हैं, यह पवित्र हो गया है। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ग का रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी को एकादशी का पालन के लिए और अधिक उत्साही हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय।